मम्मी, मुझे आज मैडम ने जो प्रोजेक्ट दिया है वो बहुत सिंपल है। बस कुछ एप्पल, ग्रेप्स आदि के चित्र बनाकर उनमें रंग भरना है और फिर उनकी अच्छे से कटिंग करके ले जाना है। मैं अभी कर लेती हूँ, 5 साल की अंशिका ने कहा। नहीं, तू सब उल्टा पुल्टा बनाकर रख देगी। मैं बस किचन का काम निपटा कर आ रही हूँ। तब तक तो कोई गेम खेल ले, शिल्पा ने कहा। मम्मी प्लीज, मैं बनाती हूँ ना प्लीज। नहीं तो सब गड़बड़ कर देगी। मैं आती हूँ, फिर मेरे सामने हम दोनों मिलकर बनाएंगे। लेकिन अंशिका तो अंशिका है, उसे ड्राइंग बनाना बहुत पसंद है, इसीलिए वो शिल्पा के आने का इंतजार थोड़ी ही कर सकती थी। किचन का काम निपटाकर थोड़ी देर बाद जब शिल्पा कमरे में आई तो देखा कि अंशिका चित्र बना रही है और थोड़ा कलर उसकी ड्रेस पर, थोड़ा जमीन पर गिरा हुआ है और कलर के कुछ छींटे ड्राइंग शीट पर भी उड़े हुए हैं। यह देखकर शिल्पा का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। तुम्हें बोला था ना मैंने कि रुक जा, मैं आ रही हूँ, लेकिन तुम सुनो तब ना। 10 मिनट रुक जाती तो तेरा क्या बिगड़ जाता। अब साफ सफाई कौन करेगा। किचन का काम करके वैसे भी थकान हो रही थी और अब ये काम करो। नए ड्रेस के दाग निकल भी गए तो उसकी शाइनिंग कम हो जाती है। कैसे समझाऊं इस लड़की को। तुम्हारे स्कूल वाले भी ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट दे देते हैं इतने छोटे बच्चे को। कैंची से अच्छे से कटिंग करते आएगी क्या। रंग भी तो बराबर नहीं भर सकते। जितना ड्राइंग शीट पर उपयोग नहीं करते उससे ज्यादा इधर उधर गिरा देते हैं। तुम अपने आप को सुपरमैन समझती हो क्या, जो सब कर लोगी। मैंने कहा था ना कि मैं आ रही हूँ। शिल्पा लगातार बड़बड़ किए जा रही थी। सॉरी मम्मी, लेकिन मैं बनाऊंगी नहीं तो सीखूंगी कैसे। पहले चीजों का संभाल कर इस्तेमाल करना तो सीख लो, फिर ड्राइंग बनाना सीखना। जब इतना ही सीखने का शौक है तो अच्छे से बनाना था ना। शिल्पा ने बड़बड़ करते हुए उसका प्रोजेक्ट बनाया। दूसरे दिन अंशिका स्कूल से आई तो बहुत खुश थी। मम्मी, मेरे प्रोजेक्ट देखकर टीचर ने मुझे क्लैप दिया और मुझे A+ मिला। A+ तो मिलना ही था। तुम्हारी मम्मी ने इतने अच्छे से जो बनाकर दिया था। इतना सुनते ही अंशिका का चेहरा उतर गया। हाँ मम्मी, प्रोजेक्ट तो आपने ही बनाया था, मैंने तो कुछ बनाया ही नहीं था। मतलब वो क्लैप और A+ दोनों आपको ही मिले हैं। काश आप मुझे बनाने देती। ऐसा कहकर वो चली गई। शिल्पा A ग्रेड मिलने की खुशी में इतनी मग्न थी कि अंशिका की उदासी की ओर उसका ख्याल ही नहीं गया। एक बार शिल्पा प्रेस कर रही थी। अंशिका ने कहा, मम्मी मैं नींबू शरबत बना लूं? नहीं, तुम्हारे हाथ से थोड़ा सा भी सिरप गिर गया तो चींटियों की लाइन लग जाएगी। मैं बहुत अच्छे से बनाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं गिराऊंगी। आपने नींबू का शरबत बनाकर ही तो रखा है ना फ्रिज में। सिर्फ फ्रिज में से निकालकर थोड़ा सा सिरप ग्लास में डालकर उसमें पानी ही तो मिलाना है। उतना तो आता है मुझे। प्लीज मैं बनाती हूँ ना। नहीं नहीं, तुम गिरा दोगी, बाद में मेरा ही काम बढ़ेगा। रुक जा, प्रेस करके मैं ही बना देती हूँ। अंशिका नाराज होकर चली गई। आज रविवार होने से शिल्पा ने सोचा कि अंशिका को पास ही के बगीचे में घुमा लाती हूँ। उसके पापा तो 4-5 दिनों के लिए ऑफिस टूर पर गए हुए हैं। बगीचे में बहुत सारे बच्चे अलग अलग गेम्स खेलने में मग्न थे। एक 10-11 साल के बच्चे को उसकी मम्मी व्हील चेयर पर लेकर आई थी। उसे देखकर अंशिका पूछने लगी, मम्मी, वो भैया तो मेरे से बहुत बड़े हैं, फिर वे अपने पैरों से क्यों नहीं चल रहे हैं। वे चेयर पर क्यों बैठे हैं। उनकी मम्मी को उनकी चेयर पकड़कर चलना पड़ रहा है। वो अपाहिज हैं बेटा, वो चल नहीं सकते। अपाहिज क्या होता है? जो खुद का काम खुद नहीं कर सकते, जिसे हमेशा किसी दूसरे की मदद की जरूरत पड़ती है। मतलब जो खुद के काम के लिए दूसरों पर निर्भर हैं, उसे अपाहिज कहते हैं। वो भैया अपाहिज क्यों हैं? मेरा मतलब कोई भी ऐसे अपाहिज कैसे हो जाता है? शिल्पा ने सरल सा जवाब देते हुए कहा, जरूर उसने पिछले जन्म में कुछ बुरे कर्म किए होंगे, जिसकी सजा भगवान ने उसे दी। मतलब जब हम कुछ बुरा काम करते हैं तो भगवान हमें पनिशमेंट देते हैं। अंशिका थोड़ी देर कुछ सोचती रही और फिर बोली, मम्मी, मैंने भी पिछले जन्म में कोई बुरा काम किया था क्या, जो भगवान ने मुझे पनिशमेंट देकर अपाहिज बनाया? अरे नहीं मेरी बच्ची, तुम तो मेरी रानी गुड़िया हो, तुम तो बिल्कुल ठीक हो। भगवान ने तुम्हें कोई पनिशमेंट नहीं दी। नहीं मम्मी, भगवान ने मुझे अपाहिज बनाकर पनिशमेंट दी है।
मैं भी तो अपाहिज ही हूँ। मैं खुद अपना कोई काम नहीं कर पाती। आप ही तो मेरे सभी काम करती हो। मैं भी तो अपने हर काम के लिए आप पर निर्भर हूँ। मतलब हुई ना मैं अपाहिज। शिल्पा को काटो तो खून नहीं। अचानक उसकी आंखों के सामने कई दृश्य आ गए। छोटी सी अंशिका ने अपनी मासूमियत भरी बातों से शिल्पा को आईना दिखा दिया था। शिल्पा को अपने बच्चे की परवरिश करने के तरीके की गलती ख्याल में आ गई। उसने मन ही मन संकल्प लिया कि अब वो अपनी बेटी को अपाहिज नहीं बनाएगी। अगर आपको मेरी आज की ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।